देखिए, हम लोग इस अध्याय को पढ़ रहे हैं और हो सकता है कि लगता हो किसी क्या वैल्यू है, हम एक ही बात बार बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा अलग तरह से पढ़ रहे हैं। लेकिन गुणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग सोच रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और सामने वाला भी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है कुछ करने के लिए। ये समझ में आ रहा है? हम लोग सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति या हम या आप सब लोग स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। ये बहुत बड़ा अज्ञान है, और यही अज्ञान रजोगुण तमोगुण की वजह से होता है। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत सही बोल रहा हूं, उसको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ समझ नहीं पाता है। शास्त्र पढ़ने में भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग भक्ति करके शुद्ध होते जाते हैं, शास्त्र का अर्थ और स्पष्ट होता जाता है। कारण क्या है? उसके प्रभाव से हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है। अब देखिए, आज एक अजीब सी घटना हुई। एक भक्त मुझसे पूछते हैं, कल श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, क्या श्रीमती राधा रानी विष्णु तत्व हैं? और फिर मैं उनका चेहरा देख रहा था। चेहरा देखने के बाद मैंने बहुत डांटा भी उनको। मैंने कहा, आपने क्या सुना अब तक? फिर इतने साल हो गए, कितनी राधाष्टमी मना ली, और अब तक ये समझ में नहीं आया कि श्रीमती राधा रानी विष्णु तत्व है कि शक्ति तत्व। उसमें भी संदेह है। आश्चर्य नहीं होता ना? आश्चर्य होता है आपको? कुछ नहीं होता आश्चर्य? तब फिर पहले तो मैं थोड़ा क्रोधित हुआ था, फिर मैंने सोचा कि यही दिखाता है कि गुणों के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त नहीं। इतनी सिंपल सी बात भी उसको याद नहीं है। इसमें डाउट है कि श्रीमती राधा रानी शक्ति तत्व हैं? कोई डाउट नहीं है। हर राधाष्टमी क्लास में यही सुनते आए हैं और हमेशा सुनते आए हैं। तब मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद जी क्यों अपने तात्पर्य में रिपीटिशन करते हैं। आप समझ में आ रहा है? पहले एक प्रकार का दोष जैसा लगता है कि अरे भाई, ये क्या है, बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी जड़ है कि कम से कम 500 बार नहीं सुनेंगे एक बात को तो समझ में नहीं आता है। वही बात बार बार सुनते हैं तो हृदय में धसती है। आज कुछ दिनों से मुझे बात समझ में आई, मुझको खुद को, कि जीभ एक स्विच की तरह है और हरि नाम आते ही सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी बहुत साल पहले की बात मैं गलत बोल भी दिया था, प्रवचन में भी गलत बोल दिया कि हरे कृष्ण मंत्र बोलोगे तो पाप नष्ट होंगे और सुनोगे तो अविद्या नष्ट होगी। बिल्कुल गलत है, मुझे अपनी गलती बता रहा हूं मैं। हरे कृष्ण मंत्र बोलने मात्र से हमारी अविद्या नष्ट होती है। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे अविद्या नष्ट होगी तो भगवान की बात समझ में आएगी। और सुनना तो फिर कहना ही क्या, सुनेंगे तो और भगवान को अलाउ कर रहे हैं हृदय में प्रवेश करने के लिए। ये बात कई समय तक समझ में नहीं आती कि केवल जीभ से स्पर्श करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जबकि हम प्रत्यक्ष रूप से अजामिल केस देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? यही चीजें बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। ओह, इंटरनेट इज जीरो। कौन सा गुण है आ रहा है इसमें? तो बार बार सुनेंगे और भक्ति करते रहेंगे, तब धीरे धीरे बातें हृदय में प्रकाशित होती हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या, क्यों प्रभुपाद इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कृष्ण भगवान हैं, तुम उनके नित्य दास हो, प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं। क्योंकि क्लास के बाद फिर भूल जाता है, सोचता है मैं इसी जगत का व्यक्ति हूं। तो खैर, आज हम लोग इस बात को सुन रहे हैं, पढ़ेंगे कि जो तीनों गुण हैं उनके फल क्या हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। भगवत गीता का 14वां अध्याय 16वां श्लोक। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं
निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् अज्ञानं तमसः फलम् कर्मणः सुकृतस्याहु आहम आहु मतलब बोला जाता है, कहा जाता है। सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक कर्मों के फल को निर्मल कहा जाता है, सुकृत कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है, पुण्यात्मक कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? सात्विक कर्मों के फल को शुद्ध कहा जाता है। किसके फल को शुद्ध कहा जाता है? के फल को शुद्ध कहा जाता है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, इतना धीरे धीरे बात समझ में आती। किसके फल को शुद्ध कहा जाता है? ठीक है। अब सात्विक निर्मल क्यों कहते हैं उसको अब हम सीखेंगे। अब मैं कन्विंस हूं, पढ़ाऊंगा तो टीका से, लेकिन जाऊंगा बहुत स्लो। रजसस्तु, लेकिन, तू मतलब लेकिन, रजोगुण का फल दुख होता है। अब एक सूक्ष्म बात क्या है इसमें, रजोगुण में शुरुआत में थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन बाद में बहुत सारा दुख प्राप्त होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि फल अगर कहें तो दुख ही है। अब प्रभुपाद इसको समझाएंगे आगे कि भाई बड़ा पैसा कमा लिया, बड़ा मकान बना लिया, ये उद्यम किया, जो प्रयास किया, बस यही उनका सुख है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उससे कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये दिख पा रहा है, लेकिन फिर भी लोग लगे पड़े हैं मेहनत करने में। प्रभुपाद कितनी बार इस बात को बोलते हैं कि लोग मर जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, और ये भी नहीं कह सकते कि कब मरेंगे, फिर भी मैं घर बनाऊंगा, यहाँ पे गार्डन बनाऊंगा, ये करूंगा, सब्जियां उगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इस प्रकार से लोग प्रभावित रहते हैं। ये नहीं देख पा रहे हैं, पश्यन् अपि न पश्यति, ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा अंत सामने है। कम से कम आवश्यकताएं लेकर के अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करके मैं भगवान के धाम जाऊं, ये समझ नहीं पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते, और लगे रहते हैं उन प्रयासों में जिसमें बहुत दुख होता है। थोड़ा सा सुख हो सकता है, वो भी एक सुखाभास, लेकिन दुख बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो किस गुण के कर्मों का फल दुख होता है? रजोगुण के कर्म का फल क्या होता है? समझ में आ गया? समझ में आ गया ये कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग समझ में आ गए तो रजोगुण में प्रवृत्त नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि रजोगुण से प्रभावित हैं तो उसी चीजों में लगे रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि भगवत गीता का ज्ञान पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। इसीलिए हम जब हरे कृष्णा करेंगे, जप करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, तब ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। ये भी समझ में आएगा कि मैं रजोगुण से प्रभावित हूँ। ठीक है। एक संबंध में और एक टीका कहना चाहता हूँ, ऐसे तो करूंगा ही आगे। इस साधना में भी हम रजोगुण से प्रभावित हो सकते हैं, उसको व्याख्या करेंगे अभी। अज्ञानम तमसः फलम, तमोगुण के कार्य जो हैं ये है अज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। अज्ञान मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूं ये बिल्कुल भूल जाए। कौन से गुण का फल अज्ञान होता है? तमोगुण का फल। तो कौन से गुण का फल सुख होता है, निर्मल होता है? विजय प्रभु, सतोगुण का। कौन से गुण का फल अज्ञान होता है? उन्हीं को पूछ रहा हूं मैं भी। अब मुझे समझ में आ रहा है वृंदावन चंद्र महाराज क्यों ऐसे पूछते हैं। और कौन से गुण का फल दुख होता है? रजगुण। ये होता है कान से इन बातों का टिकना। समझ रहे हैं? जो आप आध्यात्मिक बात सुन रहे हो वो कान पे टिक रही है, वो समझ में आ रहा है, भले वो गायब हो जाए बाद में, लेकिन कम से कम प्रगति है अगर हम क्लास के समय उन बातों को समझ सकें। और प्रगति होगी जो क्लास में सुना है उसको जगत में देख सकें। अभी जो मैंने उदाहरण दिया था आप समझ पा रहे हो कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? अमेजिंग है कि नहीं? ठीक है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। स्पष्ट है? ठीक है। गीता भूषण टीका। अब भगवान गुणों के स्वरूप अनुसार किए जाने वाले कर्मों के फल का वर्णन करेंगे। विषय क्या है? जैसे जैसे गुण होते हैं उसके अनुसार व्यक्ति कर्म करता है और उसके अनुरूप उसे क्या फल प्राप्त होते हैं वह देखता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है जब इस प्रवचन को सुनेगा या इस बात को सुनेगा तो उसके मन में क्या आएगा कि वह तमोगुण का अनुशीलन करे।
यस, बाकी सब लोग कौन से गुण में है अभी? मैं जानबूझ के बीच में क्लास में गलत बोलता हूं ताकि मुझे याद रहेगा कि भक्त लोग तमोगुण में है कि रजोगुण में है कि कहाँ है, या दिव्य स्थिति तुरीय स्थिति में है ना कहाँ है। कि नहीं? वैसे इस पे भी विनोद की बात है। आज मैंने भक्त से पूछा, कल बात सब्जी में मिर्ची तो नहीं है? नहीं, कल तुरिया सब्जी बनी तो बहुत अच्छा था। तो वो बोल रहे थे तुरई को तुरिया। तो और बोले तुरिया, तो मुझे तुरिया याद आ गया क्योंकि गुण पढ़ा रहा हूं, तो लगा तुरिया स्थिति जो गुणों के ऊपर है। अर्थात जब आप बार बार श्रवण करते हो तो कोई शब्द सुनेंगे तो वह भी आपको कृष्ण का ही स्मरण कराता है। बात हो रही तुरई की, लेकिन तुरई की जगह निकला तुरिया, और तुरिया से याद आया गुणों से ऊपर श्रेष्ठ। मैं बता रहा था श्रवण कीर्तन बड़ा प्रभावशाली होता है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि कौन से गुणों के कर्मों का क्या फल होता है ये देखना चाहिए। और ये सब क्यों बताया जा रहा है? ताकि व्यक्ति सत्वगुणी कार्य करने के प्रति आकर्षित रहे। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये बात बता देना चाहता हूं। देखिए, साधना करने में भी, भगवान की भक्ति करने में भी हमें सत्वगुण में रह करके साधना करनी होती है। आज मैं यादवपति प्रभु से चर्चा कर रहा था और सीनियर भक्तों के बारे में भी बता रहे थे इस बात को कि उनका शिक्षा है हम रोज कार्य करें, एक ही समय पे कार्य करें, तो इससे सत्वगुण बढ़ता है। भक्ति के कार्य भी क्यों ना हो, एक दिन अगर हम कहें कि हम 7 बजे जब करेंगे, एक दिन कहेंगे 8 बजे करेंगे, एक दिन 4 बजे करेंगे, एक दिन रात के 1 बजे करेंगे, ये सब रजोगुण में है। आज मैं बस 8 घंटे भागवत पढ़ूंगा, कल बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, यह है सब रजगुण से प्रभावित होकर भक्ति की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति कैसे भी की जाए अच्छा है, लेकिन यदि हम भक्ति को सुख को अनुभव करना चाहते हैं तो हम लोग नित्यम भागवत सेव्य, रोज भागवत को सुने। आज एक बात को मैं पूछ रहा था इसी संबंध में कि आप रोज क्लास में लेट क्यों आते हैं? वही 15 मिनट, और लेट आने का कोई कारण नहीं है। आप ध्यान दीजिए, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, अपने ऊपर, अपने चित्त पर उन गुणों के प्रभाव को देखिए। क्लास में लेट आने का कोई कारण नहीं होता है। आप बताइए कोई विशेष कारण है क्लास में लेट आने का? जब भी आप क्लास लेट में आएंगे केवल ये होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, फिर क्लास में जाऊंगा। अन्यथा क्लास में लेट आने का कोई मुख्य कारण नहीं होता है। जो लेट हम करते हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? ये गुणों की प्रभाव की वजह से हो रहा है, रजोगुण की प्रभाव की वजह से हो रहा है। हम रोज वही चीज एक ही टाइम में नहीं करना चाहते हैं, तो अब जबरदस्ती रोज उसी समय वो कार्य को करें। और इसमें भक्त संग बहुत महत्वपूर्ण है। जब भक्तों को संग होता है तो देखिए रोज हम 7 से 8 गीता पढ़ लेते हैं, नहीं तो मेरे लिए भी 7 से 8 रोज भगवत गीता पढ़ना बड़ा मुश्किल है। आप कहोगे, अब जैसे हमने शुरू किया है जप का ग्रुप, तो रोज जब सब साथ में आते हैं तो बड़ी आसानी से हम रोज जप कर पाते हैं एक ही टाइम पे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? कुछ लोग तो लगा समझ नहीं पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है। रोज भक्ति हम करेंगे तब सत्वगुण की वृद्धि होगी, और एक टाइम से करेंगे, नियमित मात्रा में करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा एवरी डे 16 राउंड्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से जप करना, ये सब हमारे चित्त में सत्वगुण को बढ़ाएगा। अच्छा, सत्वगुण बढ़ेगा तो आपको वैसे ही करना अच्छा लगेगा। इसको ऑफ कर दीजिए। आपको उसी प्रकार से रोज रोज भक्ति करना अच्छा लगेगा, और मन का भी अभ्यास हो जाएगा कि हम जप कर रहे हैं तो जप ही करेंगे, अब और कुछ और कार्य नहीं करेंगे। क्या कह सकता हूँ? समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। एक मैं कुछ दो उदाहरण दूंगा संबंध में। एक भक्त हैं, पता नहीं अब प्रवचन सुन रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने शुरुआत में भक्ति क्या है, क्या प्रभु जी मैं 64 राउंड्स करना चाहता हूँ। करिए। अब उनको जॉब पे भी जाना होता है, जाना था, होता था, तो रात में 12 बजे उठ जाते थे। मुझे पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, मैंने करके देख लो, हाथ थोड़ा जल जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जब मोटरसाइकिल चला रहे थे तो नींद आ गई, चोट खा गए। अब मुझे बोले थे प्रभु जी 16 ही कर लूं, चलेगा? आप समझ रहे हैं, लोग सोचते हैं कि मैं 64 राउंड रोज कर लूंगा, और ये भक्ति शुरुआत में रजोगुण से प्रभावित रहते हैं। मैं चुपचाप मैं बोला ठीक है कर लो, करो। मैंने कहा मना तो नहीं करूंगा हरि नाम करने से किसी को, लेकिन पॉइंट क्या है, मैं समझ पा रहे मेरी बात। अब उससे उनको चोट लग गई, तो मैंने पहले ही उनको बोला था प्रभु जी आपके स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इतना एकदम से मत बढ़ाइए। इसीलिए जितना माला बढ़ाने के लिए बोला जाता है कि आप उसको नियमित रूप से मेंटेन कर सको। मैं भी पहले एक साल के लिए 32 माला रोज करता था, फिर नहीं मेंटेन हो पाई, फिर हम हताश हो जाते हैं। तो भक्ति में भी उतना ही ग्रहण करें जितना आप रोज कर सकते हैं। अगर 0 पे हैं तो कम से कम 4 माला रोज करने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए 8, फिर 12, फिर 16। नहीं तो वो भारी लगेगा और फिर भक्ति करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं रोज यहाँ पे 4 घंटा क्लास दूं तो फिर अगले दिन क्लास आने में बहुत कठिन लगेगा, है कि नहीं?
इसीलिए रोज रोज क्लास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत गंभीर बातें हैं, ये हल्की मत लीजिएगा। किसी को प्रचार कर रहे हैं, 3 घंटा प्रचार कर दोगे उससे अच्छा नहीं है। आप 1 घंटा रोज प्रचार करिए 3 दिन, तो उसके बाद समझ में आएगी। इस विज्ञान को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं इस बात को? रोज कुछ कम से कम रोज 1 श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखेंगे कि वहां पे भी कुछ इनहिबिट करता है ना, आज छोड़ो, आज मत करो। इस सब रजोगुण की वजह से। ये सब चीजों को प्रैक्टिकल जीवन में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रोज पढ़ना। और इसी के लिए मैं भक्तों का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आते हैं, तो मेरे को भी रोज कम से कम 1 श्लोक तो पढ़ने को हो जाता है। और भूरिजन प्रभु समझा रहे थे कि 1 श्लोक पढ़ा, तात्पर्य पढ़ा, उसमें से कुछ आपको अच्छा लगा या कुछ सीखने को मिला, उसको आप नोट कीजिए। हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, हम कितना सारा पढ़ लें और चाहे उससे कुछ भी समझ में नहीं आए। तो प्रवृत्ति शास्त्र को पढ़ने की ये है कि हमने कुछ पढ़ा, उसमें से कुछ नोट डाउन के लिए जो आपके लिए अच्छा है। पूरी बात भले ना समझ पाए, फिर धीरे धीरे जिससे हमारा अधिकार बढ़ेगा तो हम पूरी बात भी समझ पाएंगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ये सब बातें प्रैक्टिकल लग रही हैं आपको? लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? यस। जो गुणों के स्वरूप को जानते हैं वे तत्व के ऋषिगण कहते हैं कि सत्व गुण के कर्म करने का फल शुद्ध सुख होता है, सात्विकम निर्मलम। इसका अर्थ है वह सुख जो रजो तथा तमोगुण के फलों से रहित होता है और शोक मोह व अशुद्धता से रहित रहता है। निर्मलम का अर्थ समझ में आया? मल क्या था? रजगुण और तमोगुण। वजह मल का मतलब क्या होता है? और तमोगुण। और मल क्या है? मन का, मन की चंचलता, यहां जा रहा है वहां जा रहा है, चित्त भगवान में एकाग्र नहीं हो रहा है। तो आपने सुना था कि रजोगुण का क्या प्रभाव होता है? व्यक्ति बहुत कर्म करने की इच्छा करता है, बहुत बहु की इच्छा होती है, तो ये रजोगुण का प्रभाव है। और तमोगुण का क्या प्रभाव सुना था? आलस्य, प्रमाद, निद्रा इत्यादि। तो इन प्रकार के मलों से रहित सुख जो मिलता है वो सात्विक सुख होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। नोट, यह एक सापेक्ष वाक्य है। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, एब्सोल्यूट वाक्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सत्व भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है और पूरी तरह से पूर्ण सुख नहीं दे सकता है। ये लाइन समझ में आई? इसका मतलब है कि पूर्ण सुख व्यक्ति को तभी प्राप्त होगा जब वह गुणों के गुणातीत अवस्था को प्राप्त करे। भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा तो उसमें ही ऐसी अवस्था हो सकती है कि रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं हो और सत्वगुण भी ना हो। वो एक अलग ही वस्तु है, शुद्ध सत्व कहा जाता है। और उसी को वासुदेव तत्व कहा जाता है, वासुदेव स्थिति कही जाती है, तुरिया स्थिति की जाती है, सब कहा जाता है। तुरिया मतलब चतुर्थ। ये 3 गुण है, उससे परे चतुर्थ स्थिति जो इन तीनों गुणों से फिर से बिल्कुल भिन्न है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो तुरिया स्थिति है, जो आध्यात्मिक स्थिति है, जो शुद्ध भक्ति की स्थिति है, वासुदेव स्थिति है, वह इन 3 गुणों से बिल्कुल अलग है। उसमें तीनों गुणों का कोई सम्मिश्रण नहीं होता। ऐसा मत सोचिएगा कि रजोगुण तमोगुण को हटा देंगे भौतिक प्रकृति से तो शुद्ध सत्व बन जाएगा। जैसे यहाँ पे शुद्ध घी होता है, ऐसा नहीं कि घी के कंटामिनेशन हटा दी तो आपके पास शुद्ध घी प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं है। वह बिल्कुल अलग वस्तु चिन्मय तत्व है। हे भगवान, क्या? तुरिया, शुद्ध सत्व, वसुदेव स्थिति, ये सब एक ही है, लेकिन ये पूरी तरह स्पिरिचुअल है। और जो सत्वगुण है भौतिक जगत का, वह भी भौतिक ही है, शुद्ध है, लेकिन उसमें रजगुण तमगुण का कोई ना कोई अंश जरूर रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कौन सी भाषा में बोल रहा हूं? हिंदी लग रही है ना? हिंदी ही है ना? उड़िया तो नहीं बोल रहा हूं, अंग्रेजी तो नहीं बोल रहा हूं। शुद्ध सत्व क्या है जरा बताइए? विजय प्रभु का एग्जाम लिया जाए। शुद्ध सत्व क्या है? क्या समझ में आया? शुद्ध सत्व में और भौतिक सत्व में क्या अंतर है? शुद्ध सत्व आध्यात्मिक होता है और भौतिक जो सत्व होता है वो भौतिक ही होता है। इसमें मतलब हाँ, आध्यात्मिकता में हम मतलब यस, वो फिर भी भौतिक है और उसमें रजोगुण तमोगुण का किंचित मात्र मिश्रण होता है, इसलिए पूरी तरह से निर्मल नहीं कह सकते। इसलिए खाली एक बात बोलने के लिए बोला गया है कि रिलेटिव, मतलब रजोगुण तमोगुण की अपेक्षा ये शुद्ध है। और हम जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सब कुछ। तो इससे हमारे हृदय में शुद्ध सत्व की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग भौतिक सत्व पे आके अटक जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। सात्विकम अर्थात वह सुख जो सत्व गुण से उत्पन्न होता है। रजगुण के कर्मों का फल थोड़ा सुख और बहुत अधिक दुख होता है। यह कारण के अनुसार होता है जो कार्य को प्रस्तुत करता है। कारण है रजोगुण और कार्य भी
उसी के अनुसार है। मैं मिट्टी से वस्तु बनाऊंगे तो मिट्टी ही की तो रहेगी। जल की से कोई वस्तु बनाएंगे, जैसे जूस बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन रहेगा तो जल ही ना। तो उसी प्रकार से क्योंकि रजोगुण दुख प्रदान करने वाला है, तो उसका जब फल आएगा वह दुख ही मिलेगा। तो दुख कैसे मिल रहा है? तो आप कहेंगे अरे जब दुख है तो लोग इतना पीछे क्यों इतने उद्यम क्यों करते हैं? क्योंकि रजोगुण से प्रभावित हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं कि इसमें दुख है। अब कुछ बोलूंगा तो पता नहीं लोग स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन शास्त्र का वचन ये है कि जितने भी सगे संबंधी हमारे भौतिकतावादी सगे संबंधी हैं, वह केवल हमें दुख देने के लिए हमारे पास भेजे जाते हैं। ये दिख रहा है या एक आरोपण लग रहा है? आरोपण मतलब जबरदस्ती बात बोली जा रही है। वाकई दिख रहा है? दिख रहा है या खाली क्लास में बोलना होता है हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है? क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति आपसे अपना कुछ ना कुछ भोग चाहता है, और यदि वह भोग चाहता है तो वह हमको दुख देगा ही, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, चाहे किसी भी तरह से। प्रभुपाद जी कुछ बोलते ही है ना कि एक जेब कतरा आपको चुरा लेगा पैसे तो आप पुलिस को कंप्लेन करोगे, और पत्नी आकर के पैसे चुरा लेती, कहती कितना प्रेम करती है, उस कितना अपना मानती है, काम तो वही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से है। तो ये ना देख पाने के कारण लोग साधुओं पे आरोपण करते हैं कि अरे ये तो पागल हैं यार, ये लोग कुछ फालतू बातें बोलते रहते हैं। उनको दिख रहा है और जो रजोगुणी व्यक्ति उसको नहीं दिख रहा है। फिर याद रखिएगा, जैसे तृणावर्त आया था और उसने धूल उड़ा दी थी, तो धूल को भी रज कहा जाता है। तो आंखों में धूल भर जाती है तो आंखें बंद हो जाती हैं और व्यक्ति देख नहीं पाता है। ठीक है? क्यों दुख होता है उसको नोट में बता रहे हैं। रजोगुण में पुण्य और पाप का मिश्रण होता है और इस कारण से सुख और दुख का मिश्रित फल मिलता है। पाप की मात्रा के अनुसार दुख की प्राप्ति होती है। समझ में आया? रजोगुणी व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसे समझ में तो आते नहीं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो कुछ तो अच्छे कार्य गलती से कर भी देगा, लेकिन प्रायः वो कार्य पाप के करेगा। और जो पुण्य मिल रहा है हल्का फुल्का, उससे थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा, और बाकी जब जो है पाप की वजह से उसको बहुत अधिक दुख मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं राजसिक जो सुख है, राजसिक जो कर्म है उसका व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। अचार तो खाया ही आप सबने? आचार नहीं, अचार। अचार अच्छा कहां तक लगता है? जीभ तक। और अंदर जब चला जाता है तो क्या होता है? कुछ नहीं। ये कह रहे कुछ नहीं होता, जलन होती है तुरंत, थोड़ी देर बाद आपको जलन होती है। समझ में आया? थोड़ा सुख, दुख बहुत अधिक। यस। हमारे एक ब्रह्मचारी थे, अभी तो मतलब हायर आश्रम में है, तो उच्चतर आश्रम, गृहस्थ आश्रम में, तो उनको मिर्ची बहुत पसंद थी। तो मिर्ची खाते 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 उनका लीवर ही डाउन हो गया। तो बताओ लीवर को जगाने में कितनी मेहनत है, और मिर्ची खाने का सुख कितना है? थोड़ा सा। और अगर आप अभ्यास करते रहें सादा खाना खाने की, तो व्यक्ति को वही अच्छा लगता है। ये ध्यान देना होगा कि हम जिस गुण का संग करते रहते हैं फिर हमको वो अच्छा लगने लगता है, हमें वही नॉर्मल लगता है। हम सभी भक्तों को सुबह उठने में कोई कठिनाई नहीं होती है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं हफ्ते में एक बार नहाते हैं, बहुत है। आईआईटी में एक कंपटीशन चलता था कि कौन कब तक नहीं नहाएगा, तो एक व्यक्ति जीता था, 3 महीने तक नहीं नहाया था। तो इस प्रकार का भी कंपटीशन जो है चलता है। ठीक है ना? ये सब रहती है। ये सब दिखा रहा है तमोगुण में कोई सुख है? ये बताइए, 3 महीने तक नहीं नहाए, क्या है बताइए? सब तमोगुण है। हाँ, कंपटीशन जीतने में तमोगुण कंपटीशन भी तमोगुणी लोगों का है, और जीतेगा तो क्या होगा? तमोगुण। तो दुनिया में देखिए कि सारे लोग जो है गुण से प्रभावित होकर के मूर्खों वाले कार्य कर रहे हैं। इसीलिए तमोगुण का एग्जाम्पल आ गया, तो आगे पढ़ते हैं। तमोगुण के कार्य यथा, जैसे हिंसा आदि से केवल दुख ही प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति की चेतना प्रायः पूर्ण रूप से तमोगुण से ढक जाती है। प्रभुपाद इस पे बहुत लंबा व्याख्यान करेंगे कि व्यक्ति जो मांस खा रहा है और जो मुर्गा इत्यादि काट रहा है, वह समझ नहीं पा रहा है कि उसको आगे जाकर के मुर्गा बनना पड़ेगा, और उसको वो मुर्गा काटेगा। और यहां तक कि गोवध भी कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, साइकिल एक प्रकार की साइकिल है जिसको तोड़ नहीं पाएगा व्यक्ति।
कब तक? जब तक वह भक्तों के संग में आकर के श्रवण नहीं करेगा। अब इनने कहा कि भक्त संग मिलेगा ही नहीं, अगर मुर्गा ही काटता रहेगा तो भक्त संग नहीं मिलेगा। इसका हम इससे डिसएग्री करते हैं। बहुत अच्छा आपने ऑब्जेक्शन किया है, और इसी के लिए मुझे कथा याद आ रही है। आप सब जानते हैं उस कथा को, फिर भी सुनाऊंगा जिससे आपकी बात का उत्तर हो जाए। प्रश्न समझ रहे हैं कि तमोगुणी व्यक्ति है, वो मुर्गा काट रहा है, हिंसा कर रहा है, अगले जन्म में फिर वो ऐसे ही कार्य करेगा, तो वह मुक्त कैसे होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, आप बुद्धिमान होते जा रहे हो। इसी आप सब जानते हैं मृगारी नाम का एक व्यक्ति, नहीं आप लोग हंसो मत, सही बात। आप देखिए, मैं चलो उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, अभी बात समझिए इस पॉइंट को। आप मृगारी की कथा जानते हो। मृगारी नाम का एक व्यक्ति था, मृग अरि, हिरण का शत्रु। आवाज आ रही है प्रभु क्लास में? ठीक है। तो वह जानवरों को, स्पेशली हिरण इत्यादि को आधा काट करके मार देता था। तो एक बार नारद जी उस जंगल से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि जो जानवर हैं वो तड़पड़ा रहे हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ, भक्त हैं भगवान के। तो उन्होंने, वो जो मृगारी था, जिस हिरण पे वह तीर साध रहा था उसको हुश कर दिया, भाग गए मतलब। तो उसको बहुत क्रोध आया, ये किसने कर दिया है? तो फिर नारद जी के सामने आए, तो नारद जी का प्रभाव इतना दिव्य था कि वो उनको कुछ डांट नहीं पाया। फिर बोला, गोसाई, चैतन्य चरितामृत में बड़ा अच्छा शब्द है गोसाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये रेफर करते हैं गोस्वामी, गोस्वामी बोलते हैं गोसाई, आपको क्या चाहिए? उनका प्रभाव इस प्रकार था, है व्यक्ति घोर तमोगुणी, लेकिन भक्त का प्रभाव ऐसा तेज ऐसा है, तो कहे कि गोसाई क्या चाहिए आपको? हिरण की छाल चाहिए? उसको लगता है कि मेरे पास आए तो अब यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो नारद जी ने कहा, नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आप ये बताइए कि आप इनको आधा क्यों मारते हो, पूरा क्यों नहीं मारते? देखिए कितने अच्छे प्रचारक हैं। ये नहीं बोला कि मारना बंद कर दो, वो बात, उस बात को समझ नहीं सकता। उनको पूछा कि तुम आधा क्यों मारते हो, पूरा क्यों नहीं मार देते? तो इसको तो वो ग्रहण कर सकता है। बहुत अद्भुत है नारद जी। तो उसने कहा कि मैंने अपने पिता से यही सीखा है, और जब ये तड़फड़ाते हैं तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए, क्या ये कोई सुख है? ये घोर तमोगुण है, जिसकी वजह से आगे उसका दुर्भाग्य का निर्माण हो रहा है, तो वो देख नहीं पा रहा है इसको। समझ रहे हैं? तो फिर नारद जी ने उसको बताया कि देखो, तुम उनको मारते हो, ये तो चलो तुम्हें पाप लगता है, लेकिन तुम जानबूझ करके आधा मार देते हो और उनको अधिक दुख देते हो, तुमको उससे बहुत पाप लगेगा। और देखो फिर अपनी शक्ति से देखो, ये सब उधर नहीं देखो, मतलब नारद जी ने ऐसे दिखाया कि देखो कि ये तुम अब वेट कर रहे हैं तुमको मारने के लिए, तुम मरोगे तो तुमको मारेंगे। तब वो घबरा गया, कहता कैसे मैं इस पाप से मुक्त होऊंगा? तो उन्हें कहा कि तुम इस धनुष बाण को त्याग दो। तब प्रश्न आया उसने, अरे मैं धनुष बाण त्याग दूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि उनकी आय का स्रोत उनके पालन का स्रोत है। समझ में आया? द सोर्स ऑफ देयर इनकम इज द सोर्स ऑफ देयर मेंटेनेंस, ऐसा लोग सोचते हैं। तो इसीलिए सोचा कि अरे मैं धनुष टूट जाएगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। पालन का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान में व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पैसा कमाएंगे तभी पालन होगा। समझ में आ रहा है? माँ के गर्भ में हम लोग कौन सी नौकरी करते थे? बचपन में भी नहीं करते थे, लेकिन माँ के गर्भ में कौन सी नौकरी करते थे? कौन व्यवस्था किया? भगवान ने व्यवस्था की है ना। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अपना कर्म ना करे, लेकिन इसका अर्थ ये है कि समझना चाहिए कि पालन करने वाले कृष्ण हैं, बहुत चिंता नहीं करने की जरूरत है। तो अब उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, तुम इसको त्याग दो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा जितना भी तुम्हारा धन है तुम ब्राह्मण वैष्णव को दे दो, और उसके बाद गंगा जी के तट पे, यमुना जी के तट पे तुम रह के हरे कृष्णा भजन करो। तो करने लग गया। और जब ये हल्ला हो गया कि मृगारी भक्त बन गया है, तो पूरे गांव के लोग उसको लाके अन्न रोटी फूटी सब देने लग गए। उसे बांटना भारी पड़ गया था। फिर उसके बाद इस प्रकार से पूरी कथा जानते हैं, बोल ही दे रहा हूँ कथा। तो 1 साल ऐसे बीत गया। फिर नारद जी सोचे कहीं हमारा डिवोटी विलुप्त तो नहीं कर गया है, माया में तो नहीं चला गया है, तो इसलिए अब देखने आए पर्वत मुनि के संग। तो अब ये व्यक्ति नारद जी को देखता है, तो गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। शायद कुछ लोग समझते हैं कि गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए, तो गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। तो उसने आने के लिए, प्रणाम करने के लिए उत्सुक हुआ, लेकिन देखा सामने चींटियां हैं, चींटी की कुछ लाइन, तो उनको वो ऐसे करके हवा से मतलब उड़ाने का प्रयास किया, और उसके बाद प्रणाम किया। तो फिर नारद जी ने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया? तो कहे कि वो चींटियां थी, इस कारण से पहले उनको हटा रहा था, उनको मारना नहीं चाह रहा था मैं।
तब देखिए कि अब वह समझ रहा है कि एक चींटी को मारना भी भगवान को अप्रसन्न करता है, और कहां वह है, मुर्गे को, सॉरी मुर्गा, हिरण इत्यादि को आधा मार के चल छोड़ रहा है। तो ये मैंने कथा क्यों सुनाई, समझ में आ रहा है, कथा इसलिए सुनाई ताकि जो प्रस्तुत बात है कि व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से ढक जाती है तमोगुण से, यह हमने आपको समझाने के लिए कथा सुनाई। वो व्यक्ति की चेतना बिल्कुल ढकी हुई थी, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्शन था कि वो तो फंसा ही रहेगा, बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन था, वो फंसा ही रहता। लेकिन भगवान के भक्त की दया इन गुणों के ऊपर आश्रित नहीं होती है। नारद जी की जैसे भक्तों की कृपा होती है तो घोर तमोगुणी व्यक्ति भी शुद्ध सत्व में स्थित हो सकता है। ये बात भी हम इस शिक्षा से सीखते हैं, यानी कि भगवान की भक्ति करने का अधिकार घोर से घोर चित्त वाले व्यक्ति को भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये शिक्षा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एक घोर चित्त वाला व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है और भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर के पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। कुछ प्रश्न है? यस प्रभु। प्रभु जी, कभी कभी तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं वो सुनने के लिए तो, हाँ, तो जब सुनने को तैयार नहीं तो उनका प्रसाद तो दे ही सकते हैं, कम से कम अगला जीवन मानव जीवन को तो मिलेगा। अब आप लोग एक एक बातें बोल रहे हैं, उस पर एक एक कहानी खुलती चली जाएगी। एक कहानी और सुनेंगे, इसका भी संबंध है। ये तो सच्ची घटना है, बिल्कुल घोर सच्ची घटना, नितांत सच्ची घटना। इंग्लिश में मेरे पास वीडियो है, साक्षात उस भक्त का जिसने कथा सुनाई थी, मैंने सेव करके रखा आज तक। गुणाराम प्रभु की कथा है। वो बता रहे थे कि अमेरिका में एक व्यक्ति था, मैं पहले भी बता चुका हूं, और वह कैफे में आके खाना, मतलब जो गोविंदा कैफे, वहां पे कुछ कॉफी इत्यादि पीने के लिए आता था, और वह हमेशा दुखी लगता था। प्रभु जी से दोस्ती हुई, 2-3 महीने के बाद वो आना बंद कर दिया। बाद में उसकी तरफ से मैसेज आया कि आप इनको, गुणानंद प्रभु को, जो भी नाम से जानता हो उनको बुलाइए, वो मरने वाला था कैंसर से। तो वहां पे गए प्रभु जी, उन्हें तुलसी दिया, तुलसी की माला, जो भी भगवान की माला दी हो, प्रसाद दिया, तिलक लगाया, वृंदावन का मिट्टी उस पर छिड़की, रज छिड़की, और उनके सामने ही व्यक्ति वह एकदम से उठा और क्या बोला, मैं देख रहा हूं कि मैं बहुत अच्छी जगह जा रहा हूं, मैं, हाँ, और वह जगह नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि जहां मैं जा रहा हूं वह जगह बहुत अच्छी है, मतलब स्वर्ग वर्ग तो कहीं गया होगा। अब प्रभु जी ने पूछा कि भाई इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है कौन, ये मर रहा है तो लाइन की लाइन गाड़ियों की लगी पड़ी हुई है। इससे पहले कि मैं ये बात आगे बताऊं कि वो क्या करता था, पहले ये समझ लीजिए कि एक गाय को मारने वाले व्यक्ति को उतने 1000 वर्षों तक नरक में जाना पड़ता है जितने उसके शरीर में बाल हैं, एक गाय को। पहले सुन लो, इनफाइनाइट तो नहीं, 1000। और मारने वाले को, खाने वाले को, ट्रांसपोर्ट करने वाले को, पैसा देने वाले को, जो भी 5-6 प्रकार के लोग होते हैं, उन सभी को वधगाही पाप लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है? वह व्यक्ति पता क्या करता था, ऑस्ट्रेलिया से जितना भी गोमांस निर्यात होता था, जितने भी ट्रकों में, उन ट्रकों की पूरी चेन का मालिक था। आप समझ रहे हैं कितना पाप था उसके ऊपर? और भक्तों का थोड़ा संग करने से, भगवान की भक्ति करने से सारे पाप ध्वंस हो गए। अगर इस दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी हो और कहें, आपका नाम बोले, आओ भाई आओ, तो आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छी जगह जा रहा हूं, मैं जानता हूं मैं कहाँ जा रहा हूं, जगह बहुत अच्छी है। पुलिस वालों को देख के तो कभी आदमी की हालत खराब हो जाती है ना, और यमदूतों को देख के तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो ऐसा घोर तमोगुणी व्यक्ति भी भक्ति की केवल स्पर्श मात्र से, भक्तों के संग मात्र से, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करने मात्र से महान पापों से मुक्त हो गया। तो घोर तमोगुणी व्यक्ति भी अगर भगवान के भक्तों का संग करेगा तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो अब सोचिए कि अगर जम के भक्ति करेंगे तो क्या होगा। लेकिन जम के भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि श्रवण नहीं करते, भक्ति की महिमा नहीं समझते। तो इसलिए जब जम के श्रवण करेंगे तब भक्ति की महिमा समझ में आएगी, विश्वास होगा कि मैं चाहे मुझे कैसी भी लगे, मुझे भक्ति इस समय, मुझे भक्ति करना है बहुत तीव्रता से, तभी मैं गुणों के पार जा सकता हूँ। ये सब कहानी सुनाई है ताकि थोड़ा समझ में आए। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। ये सब दोनों कहानियां क्यों बताई? घोर तमोगुणी व्यक्ति भी अगर भगवान के भक्तों का संग करता है तो वह बच सकता है, अनजान में भी। ठीक है। यहाँ रजस और तमस का अर्थ रजो तथा तमोगुण के कार्यों से है। 3 गुणों के अनुसार किए गए कर्मों का वर्णन 18वें अध्याय में किया जाएगा, श्लोक क्रमांक 18.23 से। उसकी व्याख्या वहीं पे सुनेंगे। तात्पर्य, सतगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त होते हैं सुखी रहते हैं। मोह का मतलब क्या हुआ? स्वयं को शरीर मानना। तो इस भावना से वो मुक्त रहते हैं और इस कारण से दुखी नहीं होते। सारा दुख तो इसी वजह से है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं।
लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। स्पष्ट है? उदाहरणार्थ प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, हम कल पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है, गगनचुंबी प्रासाद मतलब महल, बहुत ऊंचा महल बनवाना चाहता है, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने के लिए वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। स्पष्ट है? अब सुख क्या भोगना होता है जरा देखिए। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। कितना सुंदर बात है ना? केवल यही सेटिस्फैक्शन कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, है कि नहीं? तो ये सब बहुत मूर्खता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रजोगुण के संबंध में। प्रभुपाद कई बार एग्जाम्पल देते हैं, यू हैव टू ईट ओनली 2 चपाटी बोलते हैं, चपाटी। तुम्हें केवल 2 चपाटी खानी है या 4 चपाटी खानी है, चपाती खानी है, या बहुत होगा तो 6 खा लेंगे, 8 खा लोगे। तो इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? और जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के धाम मिल जाएगा, वो वह करने में रुचि नहीं है। अवैध स्त्री संग क्या फ्री में होता है? ठीक है। शराब फ्री में आती है, मांस फ्री में आता है, जुआ क्या फ्री में होता है? और इन चारों चीजों से क्या होता है? नरक जाता है। यानी पैसे दे करके हम नरक जा रहे हैं। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना खर्चा होता है मुरारी प्रभु? कोई भी खर्चा नहीं होता। और भगवान का नाम जप करके हम भगवान के धाम जाएंगे, कितना पैसे लगे भगवान के धाम जाने में? 0। भगवान को भोग लगाने में कितने पैसे लगते हैं भक्तों? थोड़े से। तुलसी कितने रुपए की आती है? खाना तो खा ही रहा है, 0 रुपए की। नहीं मतलब क्या मतलब? अरे सिंपल, भगवान को भोजन करने में कितना पैसा लगता है? नगण्य कहिए, बिल्कुल थोड़ा सा। गीता क्लास बैठ करने में क्या पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता है। लेकिन वह ना करे और नरक जाने के लिए व्यक्ति पैसे खर्च कर रहा है, तो ये सब रजोगुण का प्रभाव है। सोते समय तो मालूम चलता नहीं है, प्रभुपाद बात को बोलते हैं, सोते समय मालूम तो चलता नहीं है कि आप कहाँ सो रहे हो, एसी रूम में सो रहे हो कि बहुत महंगे रूम में सो रहे हो, या एक झोपड़ी में सो रहे हो, कुछ तो मालूम नहीं चलता है। लेकिन सोने के लिए ही कितने व्यक्ति पैसे खर्च करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार मैंने गृहस्थ भक्तों से पूछा, स्पेशली वानप्रस्थ भक्तों से जिन्होंने प्राय अपना जीवन बिता दिया, प्रभु जी इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं गृहस्थ लोग? तो कहते हैं प्रभु जी जीने के लिए तो बहुत कम चाहिए, दिखाने के लिए बहुत चाहिए होता है। कोई बाहर से कोई आएगा तो क्या सोचेगा, इनके पास सोफा भी नहीं है, इनके पास डाइन भी नहीं है, डाइनिंग टेबल भी नहीं है, जबकि आप सीधे जमीन पे बैठ के खा लीजिए, कितना अच्छा होता है। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर हम रजोगुणी लोगों का संग करते हैं, भक्तों की बात कर रहा हूं, अगर भक्त लोग भी रजोगुणी लोगों का संग करेंगे, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे किसी में भी, तो हमारे हृदय में भी ऐसी इच्छा आने लग जाएंगी, अरे हम तो बड़े अभाव में, ये लोग बड़े सुखी हैं, इनके पास ये है, इनके पास ये है, इनके पास ये है। और साधुओं का संग करेंगे जो कृष्ण कथा में लगे हैं, तो क्या आएगा, अरे वास्तविक रूप से ये लोग सुखी हैं, देखो कुछ भी नहीं है लेकिन कितने प्रसन्न हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? इसलिए बहुत सतर्क होकर लोगों का संग करना चाहिए। रजोगुणी लोगों का संग करेंगे तो हम भी इसी प्रकार से प्रवृत्त हो जाएंगे, पैसा कमाओ, ये करो वो करो, और हमारा जीवन ऐसे निकल जाएगा पूरा। ठीक है, तो रजोगुण के दोषों को देख करके उसको त्यागने का हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि आप लोग कभी नहीं देखेंगे कि मैं कुछ डिजाइन वाला कपड़ा पहनता हूं, कभी नहीं देखा ना। बीच में ये मास्क के नाते एक भक्त मेरे लिए उतरी ले आए थे, मैंने बोला था, जिसमें कुछ डिजाइन बना हुआ था। तो जैसे ही वो डिजाइन वाली मैंने उतरी पहनी, तो 2-3 लोगों ने बोला प्रभु जी बड़ी अच्छी लग रही है, आपके ऊपर बड़ी जम रही है। और भाई मैंने कहा, मैं पार्थ को बोला तुरंत मेरे लिए सादा धोती वो उतरी लेके आओ, तुरंत लेके आओ। क्योंकि मैंने देखा परम पूज्य राधा रमन महाराज कभी जिंदगी में ऐसा नहीं पहने,
तुरंत मुझे देखा नहीं साधु लोग ऐसा नहीं कर रहे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कभी ऐसा नहीं किए। तो हम एटलीस्ट मैंने नहीं देखा करते हुए, कभी नहीं देखा। मैंने कहा ये भावना मेरी भौतिक शरीर की भावना को बढ़ा रही है कि बहुत जम रहा है, इस सड़ने वाले शरीर पे कुछ चीजें बड़ी जम रही हैं। मुझे बिल्कुल नहीं जमा और आसक्त हो गया था मैं, हृदय में थोड़ी सी आसक्ति दिख गई थी, अरे अच्छा नहीं लगेगा शादी वाली उतरी पहनूंगा। तो जितना हम शुद्ध होते जाते हैं उतने ही दोषों को तुरंत पकड़ लेते हैं ना। अब मैं कुछ और बोलूंगा, सुनने वालों को बुरा लगे या ना लगे, व्हाट्सएप में आईडी में अपनी पत्नी का फोटो लगा रहे हैं। शादी नहीं होती है तो कृष्ण का फोटो होता है, शादी के बाद पत्नी का फोटो होता है, और कह दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और ये हम भक्तों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कि हमारी आसक्ति क्या है। ठीक है ना? तो ये सूक्ष्म बातें होती हैं, लोग समझ नहीं पाते इस प्रकार से। मेरा कर्तव्य है बोलना, बाकी बुरा लगे अच्छा लगे उसके हमारा कोई मतलब नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता का कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। उसे समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूं, उसका फल क्या मिलेगा। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। ये समझते हैं बात? आप तो गौशाला में बैठे हो, जानते हो कि गाय को कोई परेशानी होगी, आप दवा देने जाएंगे तो झगड़ा करेगी वो समझ नहीं पा रही कि हमारा हित करने के लिए आए हैं। ठीक है ना? तो ये दुखमय जीवन होता है। पशु कभी प्रश्न नहीं कर सकते कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशुवधिक यह नहीं समझ पाते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। इससे पहले भी मैं समझा रहा था, काले न सर्वत्र गभीर रंहसा। काल का जो प्रभाव है बहुत खतरनाक है। खतरनाक नहीं है, गंभीर है। दिखता नहीं है लोगों को कि मैं अब मरूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा। और यह भी आप देखिएगा कि जैसे जैसे गुणों से हम प्रभावित होते हैं उसी प्रकार की हमारी प्रवृत्ति होती है। अगर किसी को दाल चावल सिंपल जीरे का चोखा दे दीजिए, जो रजोगुणी को कहेगा इसमें क्या दे दिया, बीमारों का खाना दे दिया तुम। हमारे डिवोटी कुकिंग कर रहे हैं, शायद क्लास में है कि नहीं, तो बोले थे प्रभु जी बहुत, आप एक व्यक्ति ने आज बोला छोले की सब्जी में बहुत मसाला था, और आप लोग कह रहे हैं सिंपल थे। तो कोई कहता है कुछ मसाला नहीं, मसाला डाला ही नहीं आपने। तो ये सब क्या दिखा रहा है? मैं उसको समझाया कि भाई देखो, तुम ये समझो कि कौन व्यक्ति किस गुण के अनुसार बोल रहा है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार से, उसकी प्रवृत्ति उसी प्रकार से, कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और आपने देखा ही होगा कि जो व्यक्ति आज मित्र है, आज एक बात हुई कि प्रभु जी एक व्यक्ति इतने मित्र थे, अब इतना पलट कैसे गए? क्या पलट गए? काल के प्रभाव में। अब तो मैं एकदम दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के संग जो होना है, उसे जो करना है, वो हमारे बोलने से वो मानेगा नहीं, वो करेगा ही करेगा। मैं बड़ा प्रसन्न हूं उसको कर समझ में। हम चाहे कितना भी हित भी करना चाहें, वो काल का प्रभाव है कि वह व्यक्ति को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। दुर्योधन को कितना भगवान कृष्ण ने समझाया, समझ में आया? उसको नहीं समझ में। फिर भी हमारा कर्तव्य है बता देना, लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को। तो ये सब दिखाई पड़ता है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है, यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। ये समझ में आया? वो सोच रहे हैं कि पूरा विश्व इंसानों का है और हम पशुओं को मारेंगे तो हमारे से कुछ होगा नहीं। अब देख रहे हैं कोरोना कितना हो रहा है, और ये हम देख पा रहे हैं लेकिन वो नहीं देख पा रहे। अभी भी मांस का बाजार चल रहा है, और ये नहीं जान पा रहे कि जब तक पशुओं का रक्त गिरता रहेगा मानव समाज को भोगना ही पड़ेगा। कभी आप विचार कीजिए कि जिस प्रकार से क्या नियोजन कर करके पशुओं को मारा जा रहा है, उस तरह से अगर इंसानों को मारा जाए तो आप लोग क्या सोचेंगे उस व्यक्ति के बारे में? आप मेरी बात समझ रहे हो? जिस प्रकार से लाइन की लाइन लगा करके मशीनों से पशुओं को मारा जा रहा है, अगर इंसानों को ऐसे मारा जाए तो कल्पना कीजिए इस बात की, तो क्या सोचेंगे आप? और इसलिए ताकि उन्हें खाया जा सके। तो सोचिए पशुओं को कैसा लगता होगा। भले वो इस तरह से कॉन्शियस नहीं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कितना बड़ा अपराध हो रहा है। तो वह दुर्गति नहीं देख पा रहे हैं कि पूरे समाज को इसका पाप का दंड भोगना पड़ता है। ठीक है? हाँ हाँ, हिटलर बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हिटलर ने इस प्रकार से लोगों को मारा था तो आज तक उसकी भर्त्सना की जाती। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। यस, लेकिन यहाँ पे अब रोज ऐसा कर रहे हैं लोग बाग, धार्मिक लोग उसका अनुमोदन कर रहे हैं, तो अब कोई
दिक्कत नहीं, जिसको जो मन में आए वो खाओ, लेकिन जो मन में आएगा वो बनोगे नहीं, फिर तुम वो व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार बंधेगा। पुलिस से जरूर बच सकता है, लेकिन प्रकृति के नियम से बिल्कुल नहीं बच सकता है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह नहीं है, उसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए यहां तक भी भागवत में लिखा है कि मच्छर काट रहा है, मच्छर को मारोगे तो नरक जाना पड़ेगा। सही में, और क्योंकि मच्छर को नहीं पता है कि आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन आप जानते हो कि किसी को पीस दिया जाए तो फिर कितना दर्द होता है। ये बात सुनी है कि नहीं सुनी है? कितने लोगों ने पहली बार सुनी है? सब सुने हुए हैं, और फिर भी मच्छर मारते रहते। ये सब जीव हिंसा है। मुझे पता, जो तो सुन रहे होंगे उनको शौक लगेगा, अरे क्या करें। इसीलिए साफ सफाई रखिए और मच्छरदानी लगा दीजिए। ये जितना हिंसा बच सके उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। भगवान का प्रसाद, ये भी समझना चाहिए, हम केवल नहीं 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 कहते हैं। भगवान के प्रसाद की व्यवस्था है, बढ़िया से प्रसाद खाइए तो फिर भगवान के धाम जाएंगे। भगवान का प्रसाद किसी ने केवल एक बार भी खाया है तो भी उसको मानव जीवन प्राप्त मिले होगा। ये कथा सुने हैं? इस पे कहानी सुनना चाहते हैं? नहीं सुनाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। सुनाए? श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य थे। आज एक ही श्लोक ऐसे थोड़ी कहानी अधिक सुना रहा हूँ। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, सॉरी शिष्य नहीं, गुरु जी थे। उनका नाम था यादव प्रकाश। वो कुछ समय के लिए रामानुजाचार्य जी उनके अंडर में थे और वो मायावादी थे। आप जानते हैं उस कथा को। तो एक बार वहां के राजा था, उस राजा के यहाँ पे उसकी बेटी थी, उसको भूत पकड़ लिया था। तो यादव प्रकाश जी को बुलाया गया कि इस भूत को हटाएं। ये सुने कथा? सुना, 1000 बार सुनाने के बाद भी याद रहता नहीं। फिर खैर कोई बात नहीं, आनंद लीजिए, कथा बहुत अच्छी है। तो फिर यादव प्रकाश जी सामने आए, भूत ने कहा मैं तेरे से निकलने वाला नहीं, दे चाटा मारा उसको जोर से। और उसके बाद लड़की के रूप में था, लड़की के शरीर में जोर से चाटा मारा। बोला कि देखो तुम अपने अपने शिष्य रामानुजाचार्य के चरणों का जल लेके आओ। किसका जल? श्रीपाद रामानुजाचार्य के, उनसे मेरा उद्धार होगा। और फिर उनको बोला कि देखो तुम पिछले जन्म में गिरगिटान थे और एक वैष्णव ने भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया, उसका उच्चिष्ट तुमने खा लिया, इसलिए इस जन्म में ब्राह्मण बने हो और इतना शास्त्रों का ज्ञान है। अब देख रहे हैं कितना अनजान में भी भक्ति का संपर्क हो जाए तो कितना फायदा है। जब गिरगिट ब्राह्मण बन सकता है तो इंसान भगवान का प्रसाद खाए तो कितना फायदा होगा, उसको सोचिए। और उसकी बजाय कोई व्यक्ति मांस खा रहा है तो क्या दुर्गति होगी। तो भगवान का प्रसाद खाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, अच्छा ये आपने अच्छी बात बताई। इस क्लास से मैंने ये सीखा कि मुझे केवल भगवान का प्रसाद खाना है। ठीक है, अगर इतना भी समझ गए तो भी बहुत अच्छी बात है। केवल प्रसाद खाओ और बाहर की कोई वस्तु ना खाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कार्य है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में गो भी प्रणीति मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में एक प्रार्थना भी है जिस प्रकार है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। एक बात आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ प्रभुपाद एक जगह और लिखते हैं, इसमें लिखा है गो ब्राह्मण, पहले गाय और फिर ब्राह्मण, इस प्रकार से। क्योंकि और ये बात मैंने एक बार प्रवचन में बताई थी कि जब कृष्ण का अवतरण हो गया था तो कंस के मंत्री बोल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि जब दुर्गा जी चली जाती हैं कंस के हाथ से और वो कहती हैं कि तुम्हारा मारने वाला शत्रु कहीं और पैदा हो गया है, तो कंस के मंत्री क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कि विष्णु ही सभी देवताओं का मूल है और उसको यज्ञ से आहुति प्राप्त होती है और यज्ञ होता है घी इत्यादि के द्वारा, तो इसलिए गायों को मारो। मतलब गायों के महत्व, जहां गायों की सेवा होती है, वैष्णव भक्त होते हैं, वहां कृष्ण विष्णु का निवास होता है। ये बात असुरों को भी पता थी 5-4 साल पहले और हम मानवों को पता नहीं है।
महाराज बोलते हैं घर में कुकुर हो सकता है, कुकुर मतलब कुत्ता, लेकिन गाय पे प्रतिबंध है। कितना अद्भुत बात है, समझ रहे ना। कुत्ता या तो चाटेगा या काटेगा, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में बीमारी करेगा। लेकिन गाय तो कितनी पवित्र है। आप जानते ही हो कि गाय को, अब मैं बहुत व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, लेकिन गाय को गो क्या है, गो गावा कंडू या नाम कुर्यात गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासव गोपाल भी प्रसिद्धति। गायों के गले के स्थान में भगवान विष्णु का निवास होता है, उसको सहलाता है तो भगवान को सहला रहा है वास्तविक रूप से। समझ नहीं आता, शास्त्र वचन नहीं सुनने के कारण समझ नहीं पाते। तो गाय को यहाँ पे गले के पास सहलाइए और देखिए वो बड़ी खुश हो जाती है, आपके पास बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। 2-4 होंगी तो झगड़ा करेंगे, हमको खुजलाओ, हमको खुजलाओ, और उसके बाद उनको कुछ खिलाइए, वो भी खुश होती हैं और उनकी परिक्रमा करें। अगर 3 चीजें करते हैं तो गोपाल अपी प्रसिद्धि, जीव को समीपात बोलते हैं और कहते हैं वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गायों की सेवा। समझ ही रहोगे, और आप लोग जैसे गौशाला में बैठे हैं तो अनुभव करते होंगे कि यहाँ पे कितना सत्वगुण है, मन कितना शांत रहता है कि नहीं रहता। यस, तो ये सब प्रत्यक्ष जो है व्यक्ति देखता है कि गायों की सेवा करके, तो जो अंधकार व्यक्ति वो उसी गाय को जो सारे देवताओं का सर्वदेवमयो गौ उसका वध कर देता है, सारे देवताओं का वह द्वेषी बन जाता है, लेकिन अंधकार के कारण वह नहीं समझ पा रहे। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है, मतलब हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कि वह आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। ब्राह्मण जीव क्या है, भगवान कौन है, क्या हमारी गति होगी आगे, ये सब ब्राह्मण बताते हैं। केवल खाते नहीं है, बोलते भी हैं। ये बोलना बहुत महत्वपूर्ण है एक ब्राह्मण के लिए, और उससे उसका ही तेज बढ़ता है। ब्राह्मण का तेज बढ़ता है जब दूसरों को ज्ञान देते हैं। दूसरों को ज्ञान देंगे तो आपका ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, वो भोजन है भगवान उनका दूध, जिससे कि बुद्धि सही होती है, प्रखर होती है। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वास्तविक रूप से ब्राह्मणों को दान क्यों स्वीकार करने का अधिकार है? क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है कि वह पैसा कमाए, वह शास्त्र अध्ययन करने में लगाते हैं। सब लोग शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम उनके मुख से सुन करके व्यक्ति भगवान के बारे में समझ सकता है। इसलिए वेदों का मूर्तिमान स्वरूप कहा जाता है ब्राह्मणों को। लेकिन जब वह भगवान के बारे में बोलते हैं तो यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है कि नहीं? एक बार एक व्यक्ति थे जो एजुकेशनिस्ट थे, मैंने पूछा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? कहते चरित्र का निर्माण। तो हमने कहा चरित्र के निर्माण के लिए कितने पीरियड लगते हैं हफ्ते में? 1, और वह भी ऑप्शनल। तो हमने कहा ये धोखेबाजी, खाली बोल रहे हो चरित्र निर्माण और पढ़ा रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उससे क्या होने वाला है बताइए? तो ये सब है। और कहीं धर्म की शिक्षा, अरे भाई धर्म तो झगड़ा होता, छोड़ो धर्म नाम की बात मत करो। तो ये धर्म की उपेक्षा हो रही है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। समझ रहे हैं? पथ प्रशस्त मतलब कुछ कांटे वाटे भी हो, अगर हो भी नरक जाने में, तो हटा करके एकदम सीधा रास्ता बना रहा है हाईवे का, ताकि वो नरक में गिर जाए। मैंने एक चीज देखी थी वहां पे इंडोनेशिया में कि वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है ही नहीं, एटलीस्ट बाली में। कैन यू इमेजिन? इंडस्ट्री है ही नहीं, गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती इंडस्ट्री। और आप एक कोकोनट ट्री से बड़ी ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते। यस, अब आप लोग से हाँ अच्छा है, जाके देखते हैं, लेकिन वहां पे एक वॉल्केनो भी है लेकिन फिर भी देख रहा हूँ कि पूरा वहां पे झरने बहते हैं और सुंदरता रहती है। तो गवर्नमेंट ने ही देख रखा है, वहां के लोग बड़े जानते हैं कि प्रकृति के संग हमको रहना है, उससे विपरीत नहीं चलना है। इतनी बुद्धि है, और इतनी बुद्धि भी है कि यज्ञ इत्यादि करते हैं तो हम लोग संपन्न रहेंगे, और वाकई संपन्न रहते हैं इस प्रकार से। तो जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। मतलब धर्म के पथ पे चलने का उपदेश नहीं देती, अपितु जो मन में आए वो करने का उपदेश देती है। तो इस प्रकार से ये सब, कोई भी सरकार हो, यह केवल उनको पशु बनने की ट्रेनिंग दे रही है। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए ना कि अभी तक क्या स्थिति है। कोरोना होने से मंदिर बंद हुए सबसे पहले, और आज तक खोले नहीं गए हैं, और सबसे पहले खोले गए शराब के ठेके। तो ये दिखा रहा है कि, और आप जानते हो कि एक बार कोई जीवन में शराब पीता है तो उसको नरक में जाकर के लोहे का गर्म लोहा पिला जाता है। तो बताइए किस प्रकार से प्रायोजित कर करके लोगों को शराब पिलाई जा रही, नरक भेजा जा रहा है।
इसीलिए पहले जो राजा होता था वह ब्राह्मणों के एडवाइस में चलता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इस प्रकार की सहायता करूंगा शराब पीने में उनकी, तो मुझे भी नरक जाना पड़ेगा। ये सूक्ष्म बातें हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए भागवत जो है और भगवत गीता ये एक सूर्य के समान है। इस समय बिल्कुल घोर अंधकार है, कलयुग का व्यक्ति को पता नहीं है, इससे धर्म की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। लास्ट टाइम प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, महान संकट क्या है कि मानव जीवन इतना बहुमूल्य, उसको प्राप्त करके व्यक्ति फिर फेल हो जाए और फिर जाकर के पशु बन जाए। और जो राजा है, आपको याद होगा ऋषभदेव की शिक्षाओं में, राजा हो, पिता हो, माता हो, गुरु हो, यदि वह भगवान के धाम जाना चाहता है तो उसको वैसे ही भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए जैसा कि भगवान अपने पुत्रों को दे रहे हैं। यही बात बोली थी कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो गुरु हैं या कोई शिक्षक हैं या सभी कोई माता पिता हैं, उनको यही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए जितनी हमारे पास शक्ति है, जितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके इन गुणों से मुक्त होकर भगवान के धाम जाइए। इन सतोगुण में भी फंसने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे? कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं ले सकता हूँ, दरवाजे हम रुकेंगे। एनी क्वेश्चंस? यस प्रभु। प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे, कुछ लोग होते हैं जो ना शराब पीते हैं, जो कोई गलत काम नहीं करते हैं, हाँ, तो उनका पैसा वेस्ट नहीं जाता है, तो वो गलत जगह गलत काम नहीं करते हैं तो उनका पैसा वेस्ट नहीं जाता है। मतलब गलत जगह पैसा हमेशा गलत जगह ही लगता है, खर्च होता है, और भक्ति करने के लिए कुछ नहीं। हाँ हाँ, पैसा अगर रहेगा तो गलत जगह लगा। ठीक है, एक डिवोटी हैं, क्लास में तो डेली आते हैं, उनका जप नहीं हो रहा है, जब नहीं हो रहा है। उनका आशीर्वाद क्या देना चाहेंगे उनको? आशीर्वाद अभी मुझे आप मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कर दीजिए तो आशीर्वाद भेज दूंगा। अरे भाई उठना पड़ेगा जप करने के लिए। देखिए सिंपल बात है, अगर कोई जप करना चाहता है तो सुबह उठना पड़ेगा। मैं तो एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बोल दे कि सुबह के समय जप करने का मन नहीं करता, एक व्यक्ति बोल दे, बोलना मत, बोलोगे तो जानते हो डांट पड़ेगी। क्यों नहीं करता भाई? अरे सुबह का समय इतना सात्विक होता है, इतना सुंदर है। 4 बजे उठ जाओ, हाथ मुंह धुल करके, नहीं स्नान कर पा रहे हो, हाथ मुंह धुल करके हरे कृष्ण मंत्र उठा के 2 माला करके तो देखो। अब अगर इतना हम वीक हैं कि सुबह नहीं उठ सकते तो भाई आपको उठाने वाले हम नहीं। यहाँ पे जूम से क्लास हो सकती है, सब लोग आकर के बैठ सकते हैं, आना तो स्वयं पड़ेगा ना। ध्यान रखिए, जब पक्षी उड़ते हैं तो समूह में उड़ते हैं, देखा है कि नहीं? देखा है ना? उड़ना सबको पड़ता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन प्रेरणा मिल जाती है, सबका संकल्प जुड़ता है। यहाँ पे जितने लोग भी सब लोग बैठे हैं व्यक्तिगत रूप से सुन रहे हैं, लेकिन हम सबका संकल्प है कि अब 1 घंटा या 1.25 घंटा बैठ के हम गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे। यस, इसलिए आसान होता है। अब 1 घंटा गीता अपने से पढ़ेंगे तो बहुत कठिन होगा। अच्छा, जिम भी क्यों खोले जाते हैं? घर में तो एक्सरसाइज कर सकते हो। जब सामने वाले को देखते हो कि 100 किलो उठा रहा है तो हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। ये बड़े बड़े सुबह सुबह योगा क्लब क्यों शुरू किए जाते हैं? क्या अकेले हम योगा नहीं कर सकते? लेकिन एक संकल्प जुड़ता है। मैंने कई बार देखा, मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, प्राय 1-2 बार छूट जाता है, लेकिन अगर किसी को सिखा रहा होता हूँ तो मुझे बड़ा उत्साह आता है योगा करने में। तो कोई भी कार्य जब हम साथ में करते हैं तो हमारा संकल्प जुड़ता है। तो जूम पे सुबह उठा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप सुबह उठ करके जूम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोग भक्तों को लाभ हो रहा है, स्पेशली जो लोग घर में अकेले रह रहे हैं, कि भक्तों के संग में आकर वो जप कर पा रहे हैं। और ये जप के द्वारा, अब कल तो श्रीमती राधा रानी के बारे में सुनेंगे, परसों सुनेंगे। थीम बता दे रहा हूं कि जो कोई भी धर्म है, कुछ भी आप सोच लीजिए, स्वर्ग प्राप्ति, कुछ भी करने के लिए जो कुछ करते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, वह सब भक्ति करने से मिल जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भौतिक इच्छा भी है वह भी पूर्ण हो जाएगी, कुछ भी चाहते हो। लेकिन आप जप ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करा जाएगा? तो इसलिए भक्तों को संग में आकर के जप करें, सारा कल्याण हो जाएगा। कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी का? लगता है अगर हमें कोई कष्ट दे रहा हो तो सेल्फ डिफेंस करना भी पाप होगा? नहीं, डिपेंड करता है। अगर कोई मारने आ रहा है तो आपको सेल्फ डिफेंस करने में कोई, उसको आतताई कहा जाता है, और उससे अपनी रक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस शास्त्र के अनुसार है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में इसको पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है ना? कोई आपके घर जलाने के लिए आ रहा है, कोई मारने जा रहा है, तो ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पत्नी का अपहरण कर ले तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न है? ठीक।
ठीक है, तो हमने ये सब सीखा, तीनों गुणों के फलों के बारे में सीखा, और हम ये भी बार बार सुन रहे हैं कि भक्ति करने से ही गुणों का नाश हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आइए, और आप लोग कल सुबह भी आइएगा हरि नाम जप करने के लिए। कल श्रीमती, हाँ एक बात बोलना चाहता, श्रीमती राधाष्टमी के अवसर पे परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोल रहे थे, आज ही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग राधाष्टमी मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हर क्षण राधाष्टमी मना सकते हैं। कैसे? हरे श्रीमती राधा रानी है, तो जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी हरे के रूप में हमारी जीभ पे आते हैं। तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी का कथन है, हम चाहे कितने भी, तुम चाहे कितने भी पतित हो, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, तुम चाहे कितने भी पतित हो, अगर तुम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है। कृष्ण देखिए हमारा नाम जप कर रहा है, बहुत अच्छा व्यक्ति, ये उनका भाव है। क्या सोचती है श्रीमती राधा रानी? अगर हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हो तो कहते हैं यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये मेरे प्रिय कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है। तो इसलिए जितने लोग भक्त यहाँ पे अभी गीता क्लास में उपस्थित हैं, कल सब लोग सुबह आइए। अगर आप भारत में रहते हैं, टाइम मैच करता है, तो 5:30 से 7 में हम लोग इसी लिंक पे जप करते हैं जूम के। आप लोग सभी लोग आमंत्रित हैं, सब लोग जप करें। और बाकी यहाँ हमारे आश्रम के भक्त तो डिवोटी करते ही हैं। अच्छे से जप करने का प्रयास कीजिए। कल से प्रार्थना करें कि श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए मैं बहुत अच्छे से जप करूंगा, सोऊंगा नहीं, बात नहीं करूंगा, बड़ी एकाग्रता से जप करने का प्रयास करूंगा, और दूसरों का सम्मान देने का प्रयास करूंगा। इससे श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। और वैसे श्रीमती राधा रानी को अरबी बहुत अच्छी लगती है, तो आप कल अरबी की सब्जी बना करके उनको अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, हरे सुबह 5:30 से 7 भारतीय समय के अनुसार है, आप आ सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा।